चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे इसके झा सर का जो एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट है उसका जीके जीएस करने वाले हैं सेट नंबर 2 का। चलिए मैं ये सेशन इसलिए लाया हूँ कि आपका फास्ट रिवीजन करवा सकूँ। बिल्कुल 40 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और महज 10 से 15 मिनट के बीच में फास्ट कैलकुलेशन फास्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये फास्ट रिवीजन के लिए आपके लिए लाया हूँ। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। देखिए मनुस्मृति हिंदू विधि की प्रथम पुस्तक है जिसकी रचना गुप्त काल में मानी जाती है। ठीक है, लेकिन इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था वो जॉर्ज बुलर के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञान प्रसारक मंडली वयस्क शिक्षा संगठन डैश की शुरुआत ने की थी। ये किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू ने की थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। इन्हें मरणोपरांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, भारत माता के प्रसिद्ध तस्वीर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बनाई थी? तो ये तस्वीर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर जो थे ये जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका। ठीक है, ये रंगीन क्रांति था जो सरकारों को उखाड़ फेंका। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चीन की विशाल दीवार डैश के निर्माण का श्रेय जाता है, यानी किसके निर्माण को ये श्रेय जाता है? तो क्वीन सी हुआंग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये फास्ट रिवीजन है, बहुत स्पीड हम चलेंगे ताकि आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो वो उपराज्यपाल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 239 के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद डैश सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। तो 124 से लेके 127 के बीच ये है। भाग 5 के 124 से 27 तक सर्वोच्च न्यायालय का गठन है कि उसकी स्वायत्तता, अधिकार क्षेत्र आदि से संबंधित रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आईपीसी का पूरा नाम ये कई बार एनटीपीसी में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आईपीसी का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? इंडियन पेनल कोड। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंडियन पेनल कोड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि जॉर्ज लेमेत्र का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि पृथ्वी की सतह में पाए जाने वाले दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो तत्व कौन सा है आपका? तो ऑप्शन बी यानी कि सिलिकॉन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ब्लेडो रेगिस्तान ये आपका पोलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदिर किस नाम से जाना जाता है? ये अवसाद के नाम से जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये फास्ट रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्यक्ति परक धारणा द्वारा परिभाषित एक क्षेत्र जो मुख्य स्थान की विशेषताओं से संबंधित है, भावनाओं और छवियों को प्रतिबिंब करता है, उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे अवधारणात्मक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में डैश तक विकास हुआ है? ठीक है, देखिए म्यूरल पेंटिंग्स का ये हमारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई मात्रक सही रूप से सुमेलित नहीं है?
यानी कि वो सही नहीं है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, ठीक है, सुमेलित नहीं है, यानी कि देखिए फ्रीक्वेंसी का तो हर्ट्ज होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का कहा है टेस्ला, जबकि चुंबकीय फ्लक्स होता है, टेस्ला नहीं होता है। तो यही हमारा सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो यही हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यही आंसर हो जाएगा। प्रेशर का पास्कल होता ही है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्ट का सीमेंस होता ही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। तो देखिए एक गतिशील वस्तु दूसरा क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही किस क्रिया द्वारा सोखता है, जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो किस क्रिया द्वारा सोखता है, तो ये कोशिका कैपिलरी क्रिया द्वारा सोखता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति क्या होता है, जितना कंपन करता है डोलन करता है, तो हमारे पास टी कितना दिया हुआ, टी दिया हुआ 2.5 सेकेंड, कंपन कितना कर रहा है 40, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी 40/2.5, यानी कि 400/25, इसको कर दीजिए, तो ये कट जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 16 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 हर्ट्ज में, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 16 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर हो गया, 19 नंबर भी हो गया, 20 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। किस उपकरण में सिर्फ उत्तल लेंस का, जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है, मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है, समांगी विषमांगी, ये क्या हो सकता है, ये समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन यानी आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या हो जाए, यानी कि आपका छोटा है तो क्या हो जाएगा, वो उत्तल दर्पण में होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 में देखते हैं, आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, कितने समूह और आवर्त, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है और 7 आवर्त है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है, 24 नंबर में देखते हैं, अजनबी गैस कौन कहलाती है, देखिए जो जेनॉन होता है ना, वो अजनबी गैस कहलाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु का प्रयोग में लाया जाता है, तो ये कौन सा है, ये सोडियम 24 है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है, यानी कि ये मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ, मेढक, ये किन से भिन्न है, तो आप देखिएगा कि मेढक जो है इन सभी से भिन्न है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला हो को यूरिया में बदल देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो लीवर होता है, लीवर मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, भू स्थिर जो ग्रह होता है उपग्रह, वो किस दिशा में घूमता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था, यानी कितनी पीढ़ी का उत्पादन हो गया था, देखिए वर्ष 2015 तक की बात करूं तो ये आपका 5 कंप्यूटर का पीढ़ियों तक का उत्पादन हो गया। देखिए प्रथम पीढ़ी 1951 से 58 तक चला, दूसरी पीढ़ी जो चला 1959 से 64 तक चला, तीसरी पीढ़ी 64 से 65 से 70 तक, चौथी 70 से 89 तक, और पांचवा 1989 से अब तक चल रहा है। तो 5 पीढ़ी है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 30 नंबर देखते हैं, 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी कम उत्पन्न करता है, तो कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 का देखिए, एक बल 2i3j6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण क्या हो जाएगा,
इसको अंडर रूट करके 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कर लीजिए तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि अंडर रूट 49 हो गए, यानी कि 7 मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाले देश का पहला राज्य बन गया? ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। वो कह दिया है कि भाई 100% जो सीट होगा वो हमारे राज्य के ही लोगों को मिलेगा, बाहरी राज्य वाले इधर नहीं आए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है? तो ये मनोज मुकुंद नखने के द्वारा लिखा गया है। ये भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने ये बुक लिखा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज मॉडल किसके द्वारा लिखी गई है? वन अरेंज किसके द्वारा लिखी गई? ये चेतन भगत द्वारा लिखे गए हैं। इन्होंने बहुत सारा लिखा है बुक। ठीक है, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच हुआ है? तो ये आपका देवाली से दानापुर के बीच हुआ, देवलाली से दानापुर के बीच हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। 37 नंबर देखते हैं, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 38 देखिए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया, निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? इसमें कौन जो है वो शामिल नहीं है? तो देखिए मरियन टी को तो मिला है, विनेंद्र फोगाट को भी मिला है, मानिका बत्रा को भी मिला है, और देखिए जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपको लक्षद्वीप को मुख्य बेसिस से जोड़ने की ये की है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन 40, कि दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ज्ञानपीठ अच्युतन को सम्मानित किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। ये मैं वीडियो इसलिए लाया था कि आपका फास्ट रिवीजन हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।